मरकजी क़ियादत आपसे मुखातिब हुआ चाहती है। मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिले सद एहतराम सदर जलसा मौलाना सुफियान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कसूर, बिरादर मुकर्रम व मोहतरम जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, बिरादर सग़ीर जनाब नसीर अहमद अहरार साहब, ज़िले जमात के ओहदेदारान, यूनिट्स के ओहदेदारान, सामई हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल मेरे नौजवान साथी जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, जनाब हाफिज़ नसीर अहमद अहरार साहब, आपका खून गरमा रहे थे और आपने भी पुरजोश साथ दिया और उस गुफ्तगू पर बार बार आप भी दाद देते रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप जब उठे हैं तो अल्लाह ने आपकी नुसरत की है। वो शायर कहता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फारसी में एक शायर कहता है कि अब्र बारा गर न बारद बोस्तां गुल कै कुनद, अब्र बारा गर न बारद बोस्तां गुल कै कुनद, रंज जहमत गर न बीनद मर्द कामिल कै शबद। फरमाते हैं कि बादल अगर बरसात न बरसे तो फूल कैसे पैदा होंगे। खास तौर पे सहराओं में, मैदानों में, पहाड़ों पे जहां नहरी निजाम नहीं है वहां सब्जा उगता है बारिश की वजह से। उसका ज्यादा हमें पता है, पंजाब नहरी निजाम है, यहाँ आपको ज्यादा शायद एहसास ना हो, लेकिन हमें पता होता है कि जब बारिशें होती हैं तो सब्जा उगता है, माल मवेशी के लिए घास पैदा होता है, भेड़ बकरियों के लिए, ऊंटों के लिए। तो फरमाया कि अब्र बारां गर न बारद, ओ सूफी साहब, अब्र बारां गर न बारद बोस्तां गुल कै कुनद। बादल अगर बारिश न बरसाएं तो बाग में फूल कैसे पैदा हो सकते। रंज जहमत गर न बीनद मर्द कामिल कै शबद। रंज और तकलीफ अगर इंसान न देखे तो वो कामिल मर्द नहीं हो सकता। समझ में आई बात? कामिल मर्द नहीं हो सकता वो मर्द जो तकालीफ से न गुजरे। ईंट है, कच्ची हो या पक्की, लेकिन जब ईंट कच्ची है तो उसकी पोजीशन कुछ और है, लेकिन वो भट्टे में आग का सामना करके, आग में झुलस के, और फिर वो जब ईंट बनता है तो फिर वो एक मजबूत चीज बन जाती है और वो उससे एक मजबूत इमारत में बन जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब आप जमीयत से वाबस्ता हैं तो फिर
तकालीफ आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोच समझ के बात करो, क्या कह रहे हो? तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, इसमें सोच समझ की क्या बात है? आप हमारे नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, तो आपसे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत होगी? हुजूर ने फरमाया फिर सोच। उन्होंने कहा, जी इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आपसे मोहब्बत है, आपसे अकीदत है, आप पर ईमान है। हुजूर ने फरमाया फिर मसाइब के लिए तैयार हो जाए, मसाइब के लिए तैयार हो जाए। तो हमारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग, बाकी पार्टियों से भी वास्ता होता है, वो समझते हैं कि इनकलाब भी बगैर खून बहाने से आता है और बगैर जेल और कैद के मसाइब से गुजरने के बगैर आ जाता है, मसाइब और मुश्किलात के बगैर आता है। आप बताएं, जब पाकिस्तान बना, फैसले आलमी इस्तेमार अंग्रेज साम्राज्य ने किया, मगर इस पाकिस्तान के लिए जो लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके यहां आए, इंडिया से हिजरत करके यहां आए, उनकी कुर्बानियों की मिसाल मिलती है। एक फैमिली के लोग तकसीम हो गए, भाई इधर आ गए तो बहन उधर रह गई। उन्होंने अपने घर छोड़े, मकान छोड़े, दुकान छोड़े, मसाजिद छोड़ी, दरगाहें छोड़ी, खानकाहें छोड़ी, किस लिए हिजरत की? पाकिस्तान की। ये कोई कम कुर्बानी नहीं था। फिर सफर में जो उनको तकालीफ आई, आग और खून का दरिया उबूर करके यहां आए। मकसद क्या था? वो उलमा से सुन चुके थे, वो ज़ियाउर रहमान और नसीर हरार से सुन चुके थे कि जब पाकिस्तान बनेगा तो यहां खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा, खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा, यहां हमें अदल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, मईशत बेहतर होगी, हिंदू के जुल्म जबर से महफूज होंगे और 250 साल पर मुहित आलमी इस्तेमार अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद का नतीजा हमें मिलेगा। ठीक है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? मैं शायद दूर चला गया, चलो वापस पाकिस्तान आते। हाँ, पाकिस्तान बन गया। अब सबको इंतजार था कि खिलाफत राशिदा का निजाम होगा। पाकिस्तान का पहला काबीना तश्कील पाया। पता है आप लोगों को कि वो काबीना कैसा था? वजीर कानून एक हिंदू को नामजद किया गया। वजीर कानून ने खिलाफत राशिदा का ड्राफ्ट बना के काबीना के सामने पेश करना था। जब आपका वजीर कानून हिंदू होगा तो उसके खिलाफत राशिदा से उसका क्या ताल्लुक, क्या वास्ता? और आपके काबीना का वजीर खारिजा मलऊन कादियानी को मुकर्रर किया गया। कादियानी वजीर खारिजा किसी भी कौम, किसी भी रियासत का तर्जुमान होता है और उस कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। उस कौम का जो मौक़िफ़ है, नजरिया है, अकीदा है, पॉलिसियां हैं, वो दुनिया पे आशिकारा करता है और दुनिया को अपना हमनवा बनाता है।
जब आपका वजीर कानून कादियानी होगा और कादियानियों के खिलाफ यहाँ मुसलमान सरापा एहतजाज थे कि कादियानी को काफिर करार दिया जाए, अब वो बदबख्त कैसे आपकी तर्जुमानी करेगा? मैं पाकिस्तान आ गया ना, समझ आ रही बात? नहीं है। फिर मेरे हजरात 26 साल का अरसा गुजर गया, 26 साल पाकिस्तान को आईन नहीं मिला। ऐसे नाअहल नालायक लोग, हवस परस्त, इक्तिदार परस्त मुसल्लत हुए कि जिनका आईन से कौम से कोई वास्ता ही नहीं था। लुटेरे और डाकू किस्म के जालिम और जाबिर लोग कौम पर मुसल्लत हुए। 26 साल तक इस कौम को, इस मुल्क को, इस रियासत को आईन नहीं मिला। आप देख लीजिए। और जब 71-70 के इंतखाबात हुए, मेरे अकाबिर पार्लियामेंट में पहुंचे, मेरे अकाबिर पार्लियामेंट में पहुंचे। ये पाकिस्तान की तारीख है, लंबी तारीख में। ये मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और उनके साथी मुंतखब होकर आए पार्लियामेंट में, तब जाके पाकिस्तान का एक मुत्तफका आईन बना, एक इस्लामी आईन बना, कौम की ख्वाहिशात के मुताबिक, और इस रियासत को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का आईन बना। और ये हमारे अकाबिर ने ये मुत्तफका कानून बना के रियासत को दिया, हुकूमत को दिया। आप सोचते होंगे कि वजीर आजम तो भुट्टो साहब थे, हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, तो ये क्या दावा कर दिया आपने कि मेरे अकाबिर ने इस्लामी आईन 73 का बनाया। उसकी दलील ये है कि भुट्टो साहब सोशलिज्म का नारा लगा के वोट हासिल किया। बुजुर्गों को याद होगा, आप सब नौजवान हैं, उसने सोशलिज्म का नारा लगाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा था उस जमीन में, और इसी बुनियाद पर उसने वोट हासिल किए। तो वो सोशलिस्ट थे। भुट्टो साहब क्या थे? सोशलिस्ट थे। खान अब्दुल वली खान ने नेशनलिज्म का नारा लगा के वोट हासिल किया। सरदार अताउल्लाह मेंगल, जीएम सैयद ने नेशनलिज्म की बुनियाद पर उन्होंने वोट हासिल किए। तो वो नेशनलिस्ट थे। क्या थे? नेशनलिस्ट थे। तो उनका ताल्लुक इस्लामी आईन से क्या बनता है, आप बताएं? भुट्टो साहब का ताल्लुक इस्लामी आईन से क्या बनता है? इस्लामी आईन तो हमारा मंशूर था, जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर था, मेरे कायद का मंशूर था, उसका विजन था। तो इन तमाम कुव्वतों को दलाइल और बराहीन से कायल करके समझाया और बताया कि मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, उसमें चलेगा तो इस्लाम चलेगा। और मेरे कायद इस वक्त फरमाते थे कि अगर मेरी हुकूमत आई, मुफ्ती साहब फरमाते, तो मैं बाहर से कोई चीज नहीं लूंगा, इसी आईन को सामने रखकर इस रियासत को इस्लामी फलाही रियासत बनाऊंगा। इन जालिमों ने इस इस्लामी आईन बनने के बाद हमारा रास्ता रोकने की कोशिश शुरू की
क्योंकि 70 के इंतखाबात में अभी भी आप रिकॉर्ड उठाकर देखे, पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट हमें मिला था, सबसे ज्यादा वोट। अब ये हैरान हो गए, यकीन जानिए पंजाब में आप उठा के देखें, बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से तो हम जीते हैं, सिंध से और बलोचिस्तान से आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि 70 के इंतखाबात में 30-30, 40-40 हजार वोट हमें मिले कौमी असेंबली के हल्के से। तो इस्टेब्लिशमेंट ने, इस्तेमारी कुव्वतों ने, जो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की क़यादत अमेरिका के सामने सुजदा रेज हो गए थे, इन सब ने मिलकर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। क्योंकि अमेरिका और बरतानिया को पता था कि जमीयत उलमाए हिंद या उलमाए हिंद की क़यादत में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जो तहरीक चली थी, वो फांसियों पे लटक गए, हथियार नहीं डाले, वो हुकूमत खानों को आबाद किया, उनके किरदार में कभी झोल नहीं आए। वो शाहराहों पे, दरख्तों पे लटकाए गए, उनको निशाने इबरत बनाया गया। मगर जो मुजाहिदीन, जो मुसलमान उनसे वाबस्ता थे, मजाल है कि उनके किरदार में झोल आया। वो मरते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन आजादी का नारा लगाते रहे। तो अंग्रेज ने वो तारीख भी सामने रखी कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम तो जमीयत उलमा हिंद का तसलसल है, अगर ये मजबूत हो गए पाकिस्तान में तो हमारी साजिश फिर यहां कामयाब नहीं हो सकती। इस खित्ते में जो वो रहना चाहते थे, उनके मफादात है इस खित्ते में, तो हमारे मफादात का नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने हमेशा हमारा रास्ता रोका। ये 2013 और 18 और 24 में नहीं, ये तसलसल से इस तरह करते आ रहे। तो मेरे अजीज दोस्त, इन्होंने हर हरबे इस्तेमाल किए। एक मौके पर हमने सोचा कि इस इलेक्शन से, इंतखाबात में हिस्सा लेने से क्या फायदा। अगर 10-20 सीटें हम लेकर भी आते हैं तो हमारी हुकूमत तो नहीं बनती, हमारा रास्ता रोकते हैं, हमें हरवाते हैं। और कायदे जमीयत को तो मुसलसल हरवाते रहे। आप हमारी सब्र को भी, बर्दाश्त को भी आप दाद दे हमें कि हमने इस रियासत की खातिर असलहा नहीं उठाया, इस रियासत की खातिर पहाड़ों पे नहीं गए, इस रियासत के खिलाफ हमने सिविल नाफरमानी नहीं की, हमने जदोजहद जारी रखी। 2018 में हमारा रास्ता रोका गया, जीती हुई सीटें हमसे छीन ली गई। हमने ऐसी तहरीक चलाई जो मेरे ख्याल में बर्रे सगीर में किसी तहरीक पर अगर कलम उठाई जाएगी तो उस कलमकार के सामने जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक होगी। 2024 में दूसरे दिन हमने इन इंतखाबात को मुस्तरद किया। आज भी हम कह रहे हैं कि ये इंतखाबात जाली है, ये ढोंग थे, ये इस्टेब्लिशमेंट का एक जालिमाना इकदाम था। आज भी हम नहीं मान रहे हैं इंतखाबात को। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट में आए तो कौम को, मुल्क को आइन दिया। इन नालायकों ने 26 साल जाए किए, आइन नहीं मिला कौम को। पानी उसके बाद 74 में खत्म नबूवत की तहरीक चली। खत्म नबूवत की तहरीक चली।
तहरीक पहले भी चली थी, बुजुर्गों को याद होगा। एक तहरीक के नतीजे में 10,000 जवान शहीद हुए, मसला हल नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ। और हमारे अकाबिर जब पार्लियामेंट में पहुंचे, जब तहरीक चली, मिर्जा नासिर को पार्लियामेंट में बुलाया गया, दलाइल और बराहीन से उनके कुफर को साबित किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मिलकर मुत्तफका तौर पर कादियानी उनकी कुफर पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। नारा तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, मुहाफिज खत्म नबूवत मदारिस दीनिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। और आईन में लिख दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी किसी कलीदी असामी पर नहीं आ सकता। इसी तरह लिख दिया गया कि आज के बाद कादियानी शायर इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपने किसी भी इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते। सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, सबको मेरे कायदीन ने कायल किया, बावर कराया कि ये कादियानी जो इस्लाम की बात करते हैं ये मुसलमान नहीं है कुरान सुन्नत की रूह से। और उन्होंने तस्लीम किया और आईन में तरमीम पर इत्तेफाक किया। लेकिन कादियानियों ने उस तरमीम को आज तक तस्लीम नहीं किया। हमें कहते हैं कि यहां तो और अकलियतें भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, आतिश परस्त हैं, उनसे तुम नहीं लड़ते, उनके खिलाफ तहरीक नहीं चलाते। हम कहते हैं बाबा हिंदू हिंदू है, वो नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं। ईसाई कहता है मैं ईसाई हूं, सिख कहता है मैं गुरु नानक का पैरोकार हूं, पारसी हैं, आतिश परस्त हैं, आतिश की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि काफिर होकर कहते हैं हम मुसलमान हैं। तुम कल भी काफिर थे और आज भी काफिर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मिर्जाइयों पे लानत। हाथ हिलाकर जज्बे के साथ, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, कादियानियों पे लानत। आप हजरात के हवाले से मैं कुछ और बातें भी करना चाहता हूं आपसे। कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने के बाद साजिशें मुसलसल शुरू हुई। उन कवानीन में तरामीम की कोशिश की गई, नामूसे रिसालत के कानून में कोशिश की गई। आप हजरात को याद होगा कि जरदारी साहब जब सदर थे, यहां पंजाब में उनका एक गवर्नर था सलमान तासीर साहब। उसने आसिया मसीह से मुलाकात की और उसको कहा कि हम आपको जल्द इंसाफ देंगे, नामूसे रिसालत के हवाले से जो कवानीन है ये फरसूदा कवानीन है, हम इनको खत्म करेंगे। इस पर तहरीक शुरू हुई। ज़िया रहमान भाई ने उसका हवाला भी दिया। कराची में हमने पहला जलसा किया, दूसरा जलसा हमने लाहौर में किया तो जरदारी साहब ढेर हो गए, दस्तबरदार हो गए, हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं करता। लेकिन पानी सर से गुजर चुका था, चुनांचे उस गवर्नर के गनमैन ने उसे कत्ल किया। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हल्फनामे, खत्म नबूवत का जो हल्फनामा है उसमें तरमीम की गई।
कौमी असेंबली से वो तरमीम पास हुआ, सेनेट में आया, हमने मुकाबले की कोशिश की, लेकिन हम 2-4 वोट थे, सेनेट से भी पास हो गई। मैंने इजलास बुलाया, कायदे जमीयत से राबिता किया, वो तशरीफ ले गए थे उम्रे पे, सारी सूरत हाल उनको बता दी और उनसे अर्ज किया कि नवाज शरीफ से अब बात करो, हम उनके इत्तेहादी हैं, फिर हम तहरीक में चले जाएंगे, रियायत नहीं करेंगे। जहां खत्म नबूवत की बात आएगी, जहां हमारे अकायद और नजरियात की बात आएगी, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हम फिर मुकाबले के लिए मैदान में आएंगे। हजरत मौलाना साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी दे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए कि वो सिर्फ हमारे कायद नहीं है, वो इस वक्त पूरी उम्मत, मजलूम उम्मा की रहबर और रहनुमा है, और उनकी आवाज, उनकी बात मुअस्सिर होती है। और जहां कहीं भी जुल्म होता है, एक मुअस्सिर और बुलंद आवाज मौलाना फजल रहमान साहब की होती है। ये न सिर्फ हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत उज़्मा से कम नहीं है। मैंने सुबह सलाम फेरी नमाज से, तो हजरत का फोन आया कि मैंने नवाज शरीफ साहब को नींद से जगाया, उनसे कहा कि पार्लियामेंट ने हल्फनामे में तरमीम की है, लिहाजा हम तहरीक में जा रहे हैं, या इस हल्फनामे को वापस ले लो। मियां साहब ने फरमाया कि मुझे उसका इल्म नहीं, मुझे इल्म नहीं है। वजीर आजम साहब, आप अंदाजा लगा। और इसी रवा इजलास में ये तरमीम वापस ली जाएगी और हलफनामा जैसे पहले था मिनुअन उसी को भाग किया जाएगा। वह हलफनामा इतना बारीक था कि आम मुसलमान नहीं समझ सकता था। हल्फनामे में इस तरह तरमीम हुई थी कि मैं हल्फन इकरार करता हूं, बाकी इबारत वही थी, हल्फन का लफ्ज काट के ये लिख दिया गया था, पहले से लिखा हुआ था कि मैं इकरार करता हूं। मैंने अपने वकला से पूछा तो उन्होंने कहा कि असल ताकत इस हल्फ में है, अगर ये खत्म हो जाए तो फिर कानून नरम हो जाता है, इससे कादियानियों को फायदा पहुंचे। जनाबे वाला उस दिन तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 11 बजे और ऐलान किया कि अगर वापस नहीं लिया गया तो जुमे से मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के फजल करम से दूसरे दिन वही हलफनामा जो पहले से था उसको पास किया गया, फिर सेनेट में भेज दिया गया, सेनेट ने भी पास कर दिया। उस मौके पर मैंने कहा कि ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजिज़ा है। 40 साल पहले आईन में तरमीम हुई थी, कादियानी को काफिर करार दिया गया था। उस वक्त हमारा इस्लाम में अमेरिका के लिए काबिल कबूल था, जिहाद भी काबिल कबूल था, मदारिस भी काबिल कबूल थे। लेकिन आज माहौल बिल्कुल भी मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उस पुराने हल्फनामे को बहाल करके उस पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत तक काफिर रहे। नारा तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्जाइयों का जो यार है, बुलंद आवाज के साथ, मिर्जाइयों का जो यार है, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुख्तलिफ औकात में जब भी मौका मिलता है हमारे अकायद, हमारे नजरियात को छेड़ते रहते हैं। एक बिल्ला गया,
बिल ये था कि फैमिली लॉज में तरमीम, आइली कवानीन में तरमीम। वो तरमीम क्या था? आगाज यहां से होता था। सुनो उलमा किराम, आप हजरात में ये हवाले अपने तकारीर में देते रहें कि लड़का लड़की जब निकाह करें तो 1 महीने के अंदर अंदर वो जज के पास पेश होंगे। कहाँ? मौलवी साहब के पास नहीं, जज के पास। और वहां बताएंगे कि हमने निकाह किया है। जज ये देखेगा कि ये निकाह सही हुआ है या गलत। अगर जज कहे कि ये निकाह गलत है तो निकाह फसख हो जाएगा। तो ये जो महीना मियां बीवी साथ रहे, इसका क्या बनेगा? दूसरी बात ये लिख दी थी उन्होंने कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर लड़का लड़की या मियां बीवी जज के पास नहीं आ सके तो 1 साल कैद या 10,000 रुपये जुर्माना। हमने इस पर शोर मचाया, मसला उठाया। मैंने कहा कि ये निकाह है या अजाब है? नौजवानों को बददिल करना कि गलत रास्ते से जो तुम काम कर सकते हो करो, जैसे यूरोप में है पार्टनरशिप। ये निकाह के करीब मत जाओ, 1 साल कैद में चले जाओगे, जुर्माने हो जाओगे। कल अगर जज कहे कि तुम्हारा ये निकाह सही नहीं है तो शर्मिंदगी हो जाएगी। इस तरह के हरबे। ये बिल मेरे पास आया, मेरे कमेटी में आया, और अल्लाह के फजल करम से दलाइल बराहीन से हमने साबित कर दिया कि ये कुरान सुन्नत के मुनाफी है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और इस बिल को हमने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। फिर एक और बिल आया। हम तो आपके सब कुछ बचा रहे होते हैं ना। ट्रांसजेंडर बिल, समझ आए? नहीं। जिन्स की तब्दीली का बिल। उसका उन्वान था कि अगर एक आदमी मर्द कहे कि मैं औरत बनना चाहता हूं तो इसको इजाजत होनी चाहिए। हाजी साहब, मौलवी साहब, हाँ? अगर एक मर्द औरत बनना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए, और अगर एक औरत मर्द बनना चाहती है तो उसको भी इजाजत होनी चाहिए। फिर हमने शोर उठाया और फिर ये बिल कमेटी को चला गया। मैं भी मुवर था, मौलाना ताउर रहमान साहब भी, मौलाना फैज मोहम्मद साहब भी। 3 मीटिंगें मुसलसल हमने की और अल्लाह के फजल करम से ये साबित कर दिया कि जिन्स की तब्दीली कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, लिहाजा ये कानून नहीं बन सकता। तो शिकस्त खा के और चेयरमैन जो इस कोशिश में था कि इस बिल को मंजूर किया जाए, मजबूर होकर ये लिख दिया गया कि जिन्स की तब्दील कुरान और सुन्नत के रोशनी में हराम है। ये है जमीयत उलमा इस्लाम, जो आपके अकायद नजरियात का हिफाजती दीवार है और उनके लिए लड़ती रहती है। आम लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आज इतना, फिर कभी इंशाअल्लाह। तो उलमा पार्लियामेंट में आए तो ये सारी चीजों के लिए रुकावट बने। खत्म नबूवत का मसला हल किया, आईन इस्लामी दिया। अब ये 26वीं तरमीम, 26वीं तरमीम जब हुकूमती वफ्द हमारे पास आया कि हम 26वीं तरमीम लाना चाहते हैं,
तो कायदे जमीयत ने फरमाया कि ड्राफ्ट दिखाओ क्या है। उन्होंने कहा जी हमने तो अभी तक मुसवदा नहीं बनाया। तो मुसवदा नहीं बनाया तो किस बात पे हम हाँ करें या ना करें। अब मुसवदा तो लेकर आए। खैर 3-4 दिन बाद जो है वो मुसवदा आया तो 56 तरामीम पर मुश्तमिल था वो मुसवदा। हमने जब उसको देखा तो वो इंसानी हुकूक के मुनाफी, अदलिया के मुनाफी और बहुत सारे मामलात ऐसे थे आम पब्लिक के लिए मुश्किलात। हमने कहा कि हम तो इसके एक हर्फ से भी इत्तेफाक नहीं करते। फिर हमसे मुज़ाकरात किए। पीपल्स पार्टी अलग, मुस्लिम लीग नून अलग, बाकी जमातें अलग। 1 महीना मुसलसल आप यकीन जानिए कि हम 12-1 बजे बैठते थे, सुबह को आजान होती थी, फिर हमें इजाजत मिलती कर करा के 56 आईनी तरमीम से हम उनको 25 पे ले आए। कितने पे? 25 पे, और बाकी सारे डिलीट करवाए। और उसमें हमने 5 तरामीम अपने भी शामिल की। सूद का खात्मा, सूद का खात्मा। इसी तरह नजरियाती काउंसिल के हवाले से एक तरमीम और आईनी बेंच के हवाले से एक फोरम जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगा, सुप्रीम कोर्ट ही तश्कील देगा, विफाकी शरई अदालत, और मतलब इसी तरह 5 हमारे तरामीम थे। उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर और इत्तेफाक के बाद सेनेट में पास हुए, वहां से पेश हुए, पास हुए, वहां से फिर कौमी असेंबली में आए, यहां पे इत्तेफाक है राय से। और सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत ने पेश किए ये बिल, वजीर कानून ने पढ़कर सुनाया। अब तो हम उनका गिरेबान पकड़ेंगे कि हमने तो नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ के सुनाया है। अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? नारा तकबीर। हम नहीं छोड़ सकते। तो स्पीकर साहब ने फाइल बना के सदर साहब को भेज दिया। सदर साहब ने एक मामूली सा अल्फाज की कोई दुरुस्तगी का एक ऑब्जेक्शन लगा के स्पीकर को भेजा। स्पीकर ने उसको दुरुस्त करके फिर वापस सदर के पास भेजा। अब सदर के पास पड़ा है। माहिरीन कहते हैं कि ये एक्ट बन गया है, ये कानून बन गया है, ये बिल मंजूर हो गया है, इसलिए कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए तो जो भी कानून हो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। तो हमारा मौकफ उस दिन में यही था जब प्राइम मिनिस्टर से मिले, मौलाना साहब ने फरमाया कि ये कानून बन चुका है, सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन आपने करना है बस। और इसी पर हम डटे रहे और आखिरकार वो मान गए कि हमें 1 आध दिन की मोहलत दे दें, सदर साहब से भी मिलेंगे और इसका नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये पार्लियामेंट में आपकी थोड़ी सी तादाद उलमा की, मगर बड़ी जमातों पे भी गालिब आती है। कुरान करीम कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारे ऐसी जमातें होती हैं जो थोड़ी होती हैं और बड़ी जमातों पर गालिब आती हैं। तो अल्लाह ताला मौका ब मौका अहले हक की इस जमात की नुसरत करता है और हम बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब आ जाते हैं। पार्लियामेंट की कारकर्दगी बहुत है रोज़मर्रा के हिसाब से, बस इतना काफ़ी है आज। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ ज़िल्लई जमात को,
जो सूबाई जमात की सरपरस्ती में इतना बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया, सब कारकुन सामीन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। कदम बढ़ाओ इंशाअल्लाह, कदम बढ़ाओ रफ्ता रफ्ता, तो इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। घबराना नहीं है, जो घबराए, जो बैठ गए फिर उठ नहीं सकेंगे। इसलिए जालिम जाबिरों के मुकाबले में खड़े रहो, डट जाओ, उनके जालिमाना आंखों में, चेहरे में नजर डाल के डटे रहो। आज नहीं तो कल आप निकल जाएंगे। और अगर ये शेड्यूल 4 है, क्या भला है, इसको जूती की नोक पे रखो। ललकार है, ललकार है, इसको जूती की नोक पे रखो। ये शेड्यूल 4 खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं है, सिंध में क्यों नहीं है? मैं इनको बताना चाहता हूं कि तुमने पंजाब में जमीयत उलमा इस्लाम को लावारिस समझा है। हम जमीयत के वारिस हैं, आप सब वारिस हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम इस रफ्तार से आप चले तो आइंदा इनको जुर्रत नहीं होगा कि पंजाब में भी किसी उलमा को शेड्यूल 4 में डाल दे। नारा तकबीर, जुर्रत व बहादुरी, बुलंद आवाज के साथ जुर्रत व बहादुरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा नरजू रहमतक, अल्लाहुम्मा नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक या क़दीम अल एहसान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर मौताना व मौतल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या रब्बल आलमीन, हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग भाई बहन वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे घरों में मरीज़ हैं, या अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह, हमारे साथियों ने जो इतनी बड़ी मेहनत की है और इतने लोगों को जमा किया है, या अल्लाह इन सब को उस हदीस कुदसी का मिस्ताक बना कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो लोग दीन सीखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मुंतशिर होने से पहले मैं उनकी मग़फ़िरत करता हूँ। या अल्लाह इस इज्तिमा को इस हदीस का मिस्ताक बना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंसार